बार्थोलोमियो डियाज। बार्थोलोमियो डियाज जो है 1488 ईस्वी में केप ऑफ गुड होप का पता लगाए थे। ठीक है, 1488 ईस्वी में उत्माशा अंतरिम मीन्स केप ऑफ गुड होप। ठीक है, केप ऑफ गुड होप का पता लगाए थे और उसके बाद जो है भौगोलिक का खोज हुआ है ना। किसका चीज का? भौगोलिक खोज। भौगोलिक खोज में जो अग्रणीय थे एक वास्को डी गामा और एक कोलंबस थे। ठीक है, वास्को डी गामा, कोलंबस। ठीक है, वास्को डी गामा का जो जन्म हुआ था 1460 ईस्वी में और इनकी जो मृत्यु हुई थी 24 दिसंबर 1524 ईस्वी में। ठीक है, कोलंबस का जो जन्म हुआ है, कोलंबस का जो जन्म हुआ है 31 अक्टूबर 1491 ईस्वी को। ठीक है, और मृत्यु जो हुई है इनकी 20 मई 1506 ईस्वी को। इनका जो जन्म हुआ था कहाँ पे हुआ था? तो जेनेवा जेनेवा गणराज्य में कोलंबस का जन्म हुआ था। ठीक है, तो वास्को डी गामा के बारे में आप पहले भी देख चुके हैं पिछले वीडियो में और आज जो देखेंगे कोलंबस के बारे में देखेंगे। ठीक है, कोलंबस के जो पिताजी थे वो क्या थे? जुलाही थे। ठीक है, कोलंबस के पिताजी क्या थे? जुलाही, यानी कि नाव चलाने वाला। इसीलिए कोलंबस को जो है समुद्र यात्रा करने का बहुत शौक था। ठीक है, इनकी माता जो थी, इनका माता का नाम सुसाना, बहुत बड़ा नाम है इनकी माता का, फोंटान रोशा, अजीब तरह से इनका नाम है। और इनकी जो पत्नी थी, इनकी पत्नी का नाम फिलिपा मोनिज पेरेस्ट्रोली। ठीक है, इनके पिताजी क्या थे? तो जुलाही थे। ठीक है, माता का नाम सुसाना फोंटान रोशा था और पत्नी का नाम फिलिपा मोनिज पेरेस्ट्रोलो थे। ठीक है, उसके बाद जो है कोलंबस जो है इसको शौक, कोलंबस जी को शौक क्या चीज का था? तो समुद्र यात्रा का। ठीक है, समुद्र यात्रा का शौक बहुत था किसको? तो कोलंबस को। ठीक है, उसके बाद इधर आपने देख लिया है, इसको मिटा सकते हैं हम। ठीक है, ये जो थे इटली के नाविक, इटली के नाविक जो थे कोलंबस थे। और इन्होंने तीन जहाज को लेके समुद्र की यात्रा पे निकल गए। ठीक है, कहां से निकले थे? तो स्पेन से निकले थे। स्पेन से कहां के लिए निकले थे? स्पेन से भारत की खोज के लिए निकले थे। कब निकले थे? तो 3 अगस्त 1492 ईस्वी में। कोलंबस कब निकले थे यात्रा के लिए? स्पेन से भारत के लिए निकले थे। ठीक है,
3 अगस्त 1492 ईस्वी को स्पेन से भारत के लिए निकले थे। उस समय स्पेन के जो राजा थे कौन थे? तो फर्डिनेंड द्वितीय थे, ठीक है। और रानी कौन थी? तो रानी इसाबेल। इन्हीं की सहायता से कोलंबस समुद्र की यात्रा के लिए निकले थे, ठीक है। और यूनान के सैनिक टुकड़ी थे और इनका जो उद्देश्य था कोलंबस का जो उद्देश्य था, इनका उद्देश्य क्या था? पूरब की ओर भारत और चीन पहुंचना था। पूरब की ओर से भारत और चीन पहुंचना था, लेकिन कोलंबस मार्ग भटक गए। मार्ग भटकने के बाद कहां पहुंच गए? तो ये जो है ना पश्चिम दिशा पहुंच गए। पश्चिम दिशा के अन्य स्थान पे पहुंच गए। कब पहुंचे? तो 12 अक्टूबर 1492 ईस्वी को अन्य स्थान पे पहुंच गए और उस स्थान को ये भारत समझने लगे और उसी जगह को इन्होंने क्या कहा? तो इंडीज के नाम से पुकारा, ठीक है। क्या बोला? भारत समझा और इंडीज के नाम से पुकारा, इंडीज के नाम से पुकारा। और यहाँ के निवासी को इन्होंने क्या कहा? रेड इंडिया, ठीक है। रेड इंडिया के नाम से वहां के निवासी को पुकारा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ के जो निवासी के स्थान को क्या कहा? रेड इंडीज। और यह जो स्थान था, ये वाला स्थान जो था, ये जो स्थान था, ये स्थान गुआना खानी था। और ये किसके निकट था? अमेरिका के निकट था, ठीक है। किसके निकट था? तो अमेरिका के निकट था। चीजों को फिर से रिपीट कर देते हैं, उसके बाद मिटा के आगे समझाएंगे। बार्थोलोम्यू डियाज जो है 1488 ईस्वी में, ठीक है, केप ऑफ गुड होप का पता लगाए और उसके बाद भौगोलिक का खोज हुआ। भौगोलिक के खोज में जो अग्रणीय थे, एक वास्को डी गामा थे और एक कोलंबस थे। वास्को डी गामा का जो जन्म हुआ था 1460 ईस्वी में और इनकी जो मृत्यु हुई 24 दिसंबर 1524 ईस्वी को। वास्को डी गामा का जो जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 1491 ईस्वी को और इनकी जो मृत्यु हुई थी तो 20 मई 1506 ईस्वी को, ठीक है। कोलंबस के जो पिताजी थे वो जुलाही थे और इसीलिए इनको जो शौक था समुद्र यात्रा करने का शौक था। उसके बाद उनकी माता का नाम सुसाना फॉन्टान रोशा था और इनकी पत्नी का नाम फिलिपा मोनिज पेरेस्ट्रोलो था, ठीक है। और इधर आपने क्या देखा? इटली के नाविक कौन थे? कोलंबस। इटली के नाविक कौन थे? कोलंबस। और ये जो है 3 जहाज को लेके यात्रा के लिए निकले, समुद्र यात्रा के लिए निकले थे। वो दिन कौन था? तो 3 अगस्त 1492 ईस्वी को ये निकले। कहां से? स्पेन से भारत के लिए निकले। इनका जो उद्देश्य था, यानी कि उस समय स्पेन के जो राजा थे फर्डिनेंड द्वितीय और रानी जो थी इसाबेल थी और इन्हीं की सहायता से कोलंबस समुद्र की यात्रा के लिए निकल गए 3 अगस्त 1492 ईस्वी को। इनका उद्देश्य था कि पूरब की ओर भारत और चीन पहुंचना था, लेकिन ये मार्ग भटक गए और मार्ग भटकने के कारण ये पश्चिम दिशा पहुंच गए। यहाँ के अन्य स्थान पे उतरने के बाद इन्होंने उस जगह को इंडीज के नाम से पुकारा और इंडीज के नाम से पुकारने के बाद वहां के जो
जो रहने वाले थे उनको जो है रेड इंडिया के नाम से बुलाया। ठीक है, और ये रेड इंडिया जो स्थान था ये कहाँ था, तो गुआना हानी जो है ये कहाँ है, अमेरिका के निकट है। ठीक है, आइए मिटा देते हैं इसको। यहाँ पे आपने क्या देखा, मैगलन ने समुद्री मार्ग जो है विश्व का परिभ्रमण सबसे पहले किया। विश्व का परिभ्रमण सबसे प्रथम बार किसने किया, तो मैगलन ने किया है। ठीक है, आइए देख लेते हैं। अभी आपने क्या देखा, गुआना हानी द्वीप ये कहाँ था, तो अमेरिका के निकट था। और कोलंबस जो है इनको क्या कहा, तो बहामा के नाम से पुकारा। किस नाम से पुकारा, बहामा के नाम से पुकारा। और यही कालांतर में इसका जो नाम है, इसका नाम सैन सल्वाडोर और रेड इंडिया मतलब वेस्ट इंडिया। ठीक है, गुआना द्वीप जो है, गुआना द्वीप के स्थान को कोलंबस ने बहामा नाम दिया। और बहामा नाम देने के बाद यही नाम कालांतर में वेस्ट इंडिया यानी कि सैन सल्वाडोर और वेस्ट इंडिया के नाम से विख्यात हो गया। ठीक है, उसके बाद आपने इस चीजों को देख लिया। कोलंबस जो है यात्रा जो है 4 बार यात्रा किए हैं कोलंबस। ठीक है, ये जो है कोलंबस यात्रा 4 बार किए थे। पहली यात्रा जो ये है, पहली यात्रा 3 अगस्त 1492 से 15 मार्च 1493 तक किए थे। और इसी में इन्होंने डोमिनिका द्वीप का खोज किए थे। ठीक है, पहली यात्रा में इन्होंने क्या चीज की खोज किए, तो डोमिनिका द्वीप का खोज किए। कब किए, तो 15 मार्च 1493 ईस्वी को किए हैं। दूसरी यात्रा जो है, दूसरी यात्रा 25 सितंबर 1493 से लेके 11 जून 1496 तक किए हैं। ठीक है, और उसके बाद तीसरी यात्रा जो किए हैं ये, तो 30 मई 1498 से 25 नवंबर 1500 तक किए हैं। ठीक है, उसके बाद ये चौथी यात्रा जो है, चौथी यात्रा 9 मई 1502 से 1502 तक नवंबर तक किए हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है, उसके बाद फ्लोरेंस के नाविक आ गए। ठीक है, और इस नाविक का नाम था, क्या नाम था, अमेरिगो वेस्पुस्सी यानी कि वेस्पुस्सी। और इसके जो बुक थे उनका नाम था कोस्मोग्राफिया इंड्रोडोक्टियो।
ठीक है। और ये जो है बुक लिखे हैं कौन, अमेरिगो वेस्पुची, और इन्हीं के नाम पे अमेरिका का नाम पड़ा है, अमेरिका का नाम पड़ा है। चीजों को पुनः फिर से रिपीट कर देते हैं चूंकि आपको अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। पहला यात्री इन्होंने कब किया, तो 3 अगस्त 1493 से लेके 15 मार्च 1493 तक। 1493 में इन्होंने डोमिनिका द्वीप का खोज किए, कौन, कोलंबस किए। द्वितीय यात्रा जो है 25 सितंबर 1492 से लेके 11 जून 1496 तक किए। और तीसरी यात्रा जो है 30 मई 1498 से लेके 25 नवंबर 1500 ईस्वी तक किए। उसके बाद तीसरी यानी कि चौथी यात्रा जो किए हैं 9 मई 1502 से लेके 1502 नवंबर तक ये यात्रा किए थे। उसके बाद फ्लोरेंस नाविक में आ गए, ठीक है। और इन्होंने अमेरिगो वेस्पुची इनका नाम था। फ्लोरेंस के नाविक कौन थे, अमेरिगो वेस्पुची, और इन्हीं के नाम पे अमेरिका का नाम पड़ा है, ठीक है। इनका एक बुक है, तो बुक का नाम क्या है, तो कॉस्मोग्राफिया इंट्रोडिक्टियो, ठीक है, इंट्रोडिक्टियो। और उसके बाद जो है कोलंबस ने स्पेन का राष्ट्रीय अवकाश दिवस, यानी कि स्पेन का राष्ट्रीय अवकाश की स्थापना जो है कब किए, तो 1502 ईस्वी में किए, ठीक है। कब किए, 1502 ईस्वी में। कौन किए, तो कोलंबस किए हैं, ठीक है। और मैगलन ने समुद्री मार्ग से विश्व परिभ्रमण सबसे प्रथम बार किए हैं, यानी कि पूरे वायु समुद्र को इन्होंने देखा और इन्होंने क्या कहा कि समुद्र जो है एक दूसरे समुद्र से जुड़ी हुई है। किसने कहा, तो मैगलन ने कहा। मैगलन जो है समुद्र की यात्रा के लिए निकले थे और ये समुद्र की यात्रा में सफल रहे थे और इनको अनुभव हो गया था कि समुद्र जो है एक दूसरे समुद्र से जुड़ी हुई है, और इसीलिए मैगलन को दुनिया का यानी कि दुनिया का सबसे पहला व्यक्ति माना जाता है जिन्होंने सफल भ्रमण किया, यात्रा किया है, ठीक है। मैगलन ने समुद्री मार्ग से विश्व का परिभ्रमण सबसे प्रथम बार किया है। आज की टॉपिक को आप जो देख रहे थे औपनिवेशिक की खोज और विस्तार, ठीक है। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने फैमिली के साथ खुश रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।